फर्स्ट ईयर की फर्स्ट सेमेस्टर की स्टूडेंट हूँ। मेरा आज का जो टॉपिक है वो मौलिक अधिकारों पर बनाया है। मौलिक अधिकार केवल शासन ढांचा नहीं है, उनकी समानता और न्याय स्वतंत्रता एवं घोषणा पत्र है। मौलिक अधिकार भारतीय संविधान के भाग 3 में है, जिसके द्वारा हम लोगों को सिटीजन्स को वो सारे राइट्स मिलते हैं जिसके साथ हम जी सकते हैं। मौलिक अधिकार नागरिकों की गरिमा और स्वतंत्रता की रक्षा करता है। संविधान की और हम लोगों ने चेंज कर दिया। हाँ, मैंने बोल दिया। नेक्स्ट हम लोगों ने इससे प्रेरणा सूत्र है मौलिक अधिकार का, वो अमेरिकन बिल ऑफ राइट्स है। हमने ये चीज सबसे पहले बिल ऑफ राइट्स से ली कि हमें पता होना चाहिए कि हम लोग के लिए क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है। उसके बाद फ्रेंच डिक्लेरेशन से हमको पता चला। उसके बाद हमने इसका सूत्र यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स से लिया 1948 में। इस सबके समुच्चय से हमने अपना मौलिक अधिकार को बनाया। Teachers and my fellow students, my name is Deepti, student of MA Political Science first semester, and the topic that I have chosen, next slide. The topic that I have chosen for today's presentation is multiculturalism versus nationalism, balancing identity and unity. So, before I start with my presentation, let me ask you all a very simple question. Do you believe that a nation can truly be united if it hosts multiple distinct cultures? Till you all ponder a little bit on this question, let me tell you what all am I going to cover in this presentation. Okay. So I will start with defining what is multiculturalism and the different models that are associated with it, and the same goes with nationalism. Then I will tell you the central tension that exists between the two ideologies. मैं संविधान के विरोध को समझाने से पहले मैं संविधान क्या है तो बारे में समझाना चाहूँगी। किसी भी देश का संविधान उसकी राजनीतिक व्यवस्था का वह बुनियादी ढांचा निर्धारित करता है जिसके अंतर्गत उसकी जनता शासित होती है। राज्य की विधायिका, कार्यपालिका तथा न्यायपालिका या राज्य का जैसे अंगों की स्थापना करता है। न्यायपालिका जैसे अंगों की स्थापना करता है, उनकी शक्तियों की व्याख्या करता है। इसके बाद मैं आपको भारत के संविधान के बारे में बताना चाहूंगी। हमारा संविधान भारत का प्रथम संविधान जो भारत के लोगों द्वारा बनाया स्वयं को समर्पित किया गया है। संविधान सभा द्वारा 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया तथा 26 जनवरी 1950 को यह पूर्णतः लागू किया गया। एमए फर्स्ट सेमेस्टर की छात्रा हूँ। मेरा टॉपिक का नाम है राज्य यानी कि स्टेट। राज्य एक राजनीतिक संगठन है जो समाज में सर्वोच्च अधिकार करता है। राज्य क्षेत्र के अंदर रहकर कानून बनाता है, उसको व्यवस्था करता है। राज्य में 4 चीजें आवश्यक होती है: जनसंख्या, निश्चित भूभाग, सरकार और संप्रभुता। जनसंख्या यानी कि जनता, निश्चित भूभाग यानी कि क्षेत्र, और सरकार यानी कि शासन, और संप्रभुता। राज्य की परिभाषा प्लेटो के द्वारा राज्य ने एक ऐसा समूह बताया है जिसमें मनुष्य की प्रतिभाओं को निखारने का सर्वोत्तम मार्ग मिलता है। राज्य के 4 आवश्यक तत्व होते हैं: जनसंख्या, निश्चित भूभाग, सरकार और संप्रभुता। जनसंख्या, राज्य में जनसंख्या का होना अत्यंत आवश्यक है, जिससे इसकी हम जानेंगे कि प्रस्तावना क्या है और कॉन्स्टिट्यूशनल मेकिंग में प्रस्तावना ने किस तरीके से हमारी हेल्प की है और इसके क्या आधार हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, प्रस्तावना किसी भी देश के संविधान की वह मूलभूत संरचना है जो हमें यह बताती है कि हमारा संविधान किन तथ्यों पर कार्य करेगा। प्रस्तावना हमें यह बताती है कि किस तरह से हमारा देश संप्रभुता, लोकतांत्रिक गणराज्य बना। संप्रभुता का मतलब है कि हमारा देश अपने किसी भी अधिकार को फॉलो करने के लिए या फिर अपने किसी भी रूल को फॉलो करने के लिए किसी भी तरह से किसी बाहरी या फिर आंतरिक रूप से किसी के अधीन नहीं है। वो स्वतंत्र है अपने सभी डिसीजंस लेने के लिए। नेक्स्ट है लोकतंत्र। पश्चात विचारों को गहराई से अध्ययन किया। ये बहुत ही गहरे प्रश्न करते थे, लोगों को बहुत जागरूक करते थे। इन्होंने एक समाज की स्थापना की, इसका नाम था ब्रह्म समाज। कौन से ईयर में की थी? मैम वो तो नहीं पता। तो देखो, जब आप लिख रहे हो ना, उसको भी ध्यान रखो कि कौन से। Constitution in 1950 it defined a structure and power of and function of the political system. System ensures the justice, equality for all the citizens.
what is the historical background of our constitution? Constitutional Assembly was formed in 1946 to draft our constitution. Dr. B.R. Ambedkar was the chairman of the drafting committee.